नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जौनपुर में 10th के एग्जाम चल रहे थे और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 450 स्टूडेंट एक सेंटर पर जाकर एग्जाम देते हैं, जिसमें से आपके 150 स्टूडेंट मुस्लिम धर्म से जो है बिलोंग करते हैं। और इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 10 छात्राएं ऐसी हैं जिनको के पूरी तरीके से स्कूल में जब वो अपने बोर्ड के एग्जाम को देने आती हैं तो यहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि आप अपने नकाब को हटाइए और पूरी तरीके से चेकिंग को करवाइए, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी को पता किया जा सके और उसके बाद आप एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल है और आपको एग्जाम हॉल में जाने दिया जाएगा। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है कि चार जो है क्या कहते हैं, चार जो लड़कियां हैं, 10 में से 4 लड़कियां अपने नकाब को और हिजाब को हटाने से मना कर देती हैं और इसके बाद स्कूल प्रशासन उनसे कहता है कि उनको इन सारी शर्तों पर जो है क्या कहते हैं एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल यहां पर जो है इन छात्राओं ने अपने 10th का बोर्ड एग्जाम ही छोड़ दिया। अब यहां पर सवाल बार बार यही उठता रहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने भी ड्रेस कोड हैं, इन ड्रेस कोड को पूरी तरीके से स्टूडेंट क्यों नहीं फॉलो करते हैं और हर जगह पर एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड सरकार लागू क्यों नहीं करती है। रिसेंटली हमने हिजाब मैटर जो है लास्ट ईयर बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय रहा, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया के डिसीजंस आए और हर चीज पर हमने देखा कि यहां पर जो है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हर स्टूडेंट के लिए, जितने भी ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स हैं, उनका एक यूनिफॉर्म जो है पूरी तरीके से ड्रेस कोड लाने का सही समय आ चुका है। देखिए, इन सारी चीजों से जहां पर जो है बच्चे अपनी जिद पर अड़ जाते हैं या प्रशासन अपनी जिद पर अड़ जाता है, इससे अल्टीमेटली कुछ नहीं होना, इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही नुकसान होना है। अब देखिए, 4 बच्चियों ने यहां पर अपने 10th के एग्जाम को छोड़ दिया, तो इनका ये जो 10th का एग्जाम है, इनका 1 साल बर्बाद करा देगा और 1 साल इनको बैक करा देगा। तो यहां पर अब सवाल ये है, और जिस सवाल से मैं आपके कमेंट्स भी जानना चाहता हूं कि एजुकेशन बड़ी या फिर जो है धर्म और एजुकेशन में क्यों इतना भेदभाव किया जाता है, और क्या अब हम जो है आजादी के 75 वर्ष बाद भी अपने धर्म को लेकर के इतना ज्यादा पजेसिव हैं कि हमें जो है अपने बच्चों के एजुकेशन पर भी जो है पूरी तरीके से हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और क्यों सरकार एक ऐसा कानून नहीं लेकर आ रही है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हर स्कूल में हर जो है अथॉरिटीज के सामने एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए जो कि सारे बच्चों को फॉलो करना मैंडेटरी हो। अगर हम कॉन्वेंट स्कूल की बात करें या फिर हम बात करें हमारे जो है आपके पूरी तरीके से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, आपका एक पूरा यूनिफॉर्म जो है कोड है और आप उस यूनिफॉर्म को ही पहनकर आएंगे, आप दूसरे यूनिफॉर्म को पहनकर नहीं आ सकते। इस सब पर हम एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, स्टडी आईक्यू जुडिशरी नीट 4 पॉइंट बैच आज से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप इसमें 28 फरवरी तक एडमिशन लेना चाहते हैं तो लर्निंग फेस्ट को, इस सेल को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप 25,999 में टोटल 4 साल की वैलिडिटी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो मैं आपका मेंटर रहूंगा, मैं आपका गाइड और ट्यूटर रहूंगा इन सारी चीजों की तैयारी कराने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी 10 हिजाब वेयरिंग गर्ल्स बार्ड फ्रॉम दी टेकिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन जौनपुर। अब ये मामला है हमारे जौनपुर का। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से 10 लड़कियों को स्कूल प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बैठने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने हिजाब को पहने हुए थी और वो एग्जाम हॉल में बैठ के इस हिजाब को ही पहनकर जो है एग्जाम देना चाहती थी। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्कूल प्रशासन का यह कहना है, जहां पर लड़कियों का यह कंटेंशन है कि उन्होंने जो है अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से चेक कराने के लिए, एडमिट कार्ड से फोटो को मिलाने के लिए जो है आपको देखने को मिलेगा कि हिजाब को पूरी तरीके से जो है उतारने के, चेक कराकर जाने को जो है बोला था। लेकिन स्कूल अथॉरिटीज का यह कहना है कि उन्होंने हिजाब को उतारा ही नहीं और जो है इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि उनको एग्जाम में नहीं जाने दिया। अब ये जो क्या मामला है इसको जानते हैं। अबाउट द 10 मुस्लिम गर्ल वियरिंग द हिजाब वर नॉट अलाउड टू राइट द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इन द उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। सोमवार को जो आपका पहला पेपर, यहां पर सोमवार को जो पेपर था आपका 10th का, उसमें 10 लड़कियों को नहीं बैठने गया है। द गर्ल वर बैंड फ्रॉम अपियरिंग द एग्जामिनेशन एट द
सर्वोदय इंटर कॉलेज एंड रिटर्निंग होम विद देयर फैमिलीज जो है डिजेक्टेड। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही ये सारी लड़कियां, अब देखो स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि हमने 2 टीचरों को डिप्लॉय कर रखा था क्योंकि 450 बच्चे हमारे यहां पर जो है बोर्ड एग्जाम 10th की एग्जाम को देने आ रहे थे, जिसमें से लगभग 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से हमारे मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से 2 टीचरों को, लड़की जो फीमेल टीचर है उनको फीमेल्स की चेकिंग करने के लिए यहां पर डिप्लॉय किया गया था। और जब वो स्कूल गेट पर कोई भी बच्चा एंट्री लेता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे की एंट्री पर आधा, मतलब जो उनका पूरी तरीके से हॉल टिकट होता है उससे उसकी फोटो रिवील करनी होती है, मैच करनी होती है, जिससे कि कोई दूसरा बच्चा उसकी जगह एग्जाम देने नहीं आ जाए। लेकिन जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टीवी 9 से बात करते हुए स्टूडेंट ने यह कहा कि जब वो कैंपस में एंटर होती हैं तो ऐसे केसेस में उनको देखने को मिलता है कि वहां पर एक वुमेन जैसे ही वो एंट्री लेती है वैसे ही उनसे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करती है और ये कहती है कि जाकर के अपना फटाफट से हिजाब उतार कर आइए। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब वो इस बात पर जो है कहती है कि वो अपना हिजाब को रिमूव नहीं करेंगी, तो ऐसे केसेस में यहां पर आपको जब ये बात लड़कियों ने कही तो जो महिला है उन्होंने पूरी तरीके से उनको जो है एग्जाम में जाने से रोक दिया। और ये ऐसा फिर जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने कहा कि आपको एग्जाम नहीं देना है। अब देखिए 10th क्लास का एग्जाम है, बच्चे का साल बर्बाद हो सकता है और पेरेंट्स भी जो है हिजाब उतारने के लिए यहां पर मना कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीव्ड पेरेंट ने जब प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने यहां पर जो है लड़कियों को यह कहा कि पूरी तरीके से जो है क्या कीजिए, आप हिजाब को पूरी तरीके से जो है उतार करके अपने हॉल टिकट में लगी फोटो से मैच कराइए और एग्जाम में जो आपका 3 घंटे का एग्जाम है उसमें बैठ करके आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिजाब को बिना पहने ही अंदर जाएंगे। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दी गर्ल सेड दे वर रेडी टू ओपन देयर हेयर एंड चेक बाय द इन्विजिलेटर। ठीक है, यहां पर वो ये कह रही थी कि अपना हिजाब हम उतार देते हैं और आप अपने इन्विजिलेटर से पूरी तरीके से क्या करा लीजिए, हमारा चेकिंग करा लीजिए, हमारा फेस मैच करा लीजिए, उसके बाद हमें एग्जाम हॉल में जाने दीजिए, लेकिन हिजाब पहनकर ही जाने दीजिए। इस बात पर पूरी तरीके से स्कूल अथॉरिटीज ने मना कर दिया और इस वजह से बच्चों को पेपर देने से रोक दिया। तो ये बात हो गई जो है आपके किसकी, स्टूडेंट की, उन बच्चों की जो कि आपके पेपर नहीं दे पाए, 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम उनका छूट गया। अब अगर हम बात करें स्कूल अथॉरिटीज की, तो स्कूल अथॉरिटीज का यहां पर सिंपल अभी तक ये बयान आया है कि लड़कियों ने अपनी आइडेंटिटी को चेक कराने से ही मना कर दिया। और जब उनसे यह कहा गया कि हॉल टिकट पर लगी हुई फोटो के बिना आपको चेक किए अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो उन्होंने यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको पूरी तरीके से अपने आप को यहां से विड्रॉ कर लिया और एग्जाम में नहीं गए। और स्कूल अथॉरिटीज का यह कहना है कि स्कूल अथॉरिटी क्लेम दैट द इंस्टीट्यूशन वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन, के स्कूल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ जो भी एग्जामिनेशन के रूल्स हैं उसको फॉलो कर रही थी, इसमें किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा था। रूल्स ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन आर टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, 4 स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो देम एंड वेंट होम देयर फैमिलीज विदाउट टेकिंग दी एग्जाम। और यहां पर यह कहा गया कि बाकी लगभग 150 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ 4 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपना चेकिंग कराने से भी मना कर दिया। इसी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन 4 लड़कियों ने जो है पूरी तरीके से जो है एग्जाम नहीं दिया, वो अपने फैमिलीज के साथ वापस चली गई। कॉलेज प्रिंसिपल दिनेश चंद गुप्ता जी का यह कहना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस सेंटर पर 413 है जो कि 10th के एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, 153 जिसमें से मुस्लिम लड़कियां हैं, जो कि पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 149 लड़कियों ने चेकिंग कराई और जाकर के अपने एग्जाम हॉल में बैठ करके एग्जाम दिया। लेकिन 4 लड़कियों ने यहां पर जो है अपनी चेकिंग कराने से मना कर दिया। इस वजह से स्कूल प्रशासन का ऐसा यहां पर इस मामले में कहना है। अब देखिए कॉलेज मैनेजर अनिल कुमार उपाध्याय क्लेम दैट द 4 गर्ल रिफ्यूज टू रिमूव द हिजाब फॉर द मैंडेटरी चेकिंग टू मैच द कैंडिडेट फेस द पिक्चर्स ऑन देयर एडमिट कार्ड। अब देखो यहां पर जो स्कूल प्रबंधक हैं, मतलब कॉलेज मैनेजर है अनिल कुमार उपाध्याय जी, उन्होंने साफ किया कि ये चारों लड़कियां किसी भी तरीके से अपने आइडेंटिटी को चेक कराने के लिए ही नहीं मान रही थी। और इसी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने पूरी तरीके से जब दोनों फीमेल टीचर गेट पर चेक कर रही थी, जिनका नाम रेखा यादव है और आपको देखने को मिलेगा कि फिरदौस फातिमा जी आपके चेकिंग प्रक्रिया में लगी हुई थी, लड़कियों ने मना कर दिया तो इन्होंने इसको अंदर जाने से मना कर दिया। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मतलब DIOS जौनपुर जो राकेश कुमार है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट हमें अभी तक ऑफिशियली रिटर्न में नहीं मिली है और ना ही इस पर जो है अभी तक हमारे पास कोई भी जानकारी आई है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अब मैं यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ। देखिए, ना तो हम यहाँ पर रिलीजन की बात करेंगे और ना ही हम जो है किसी भी धर्म के जो है बढ़ावे या फिर उसको बढ़ावा देने की हम यहाँ पर बात नहीं करते, ना ही हम जो है किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
आपको देखने को मिलेगा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपनी मर्जी से जो है क्या है अपनी आस्था को, धर्म को फॉलो कर सकता है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल इंपॉर्टेंट ये उठता है कि क्यों हर बार ड्रेस कोड को लेकर के बहुत सारे बच्चों के साथ में जो है एग्जाम छूट जाते हैं और खिलवाड़ किया जाता है, और क्यों यहां पर हमारी सरकारें, चाहे राज्य सरकारें हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर स्कूल के लिए पूरी तरीके से एक जो है यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं तय कर रही है। और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाना चाहता हूं कि धर्म बड़ा, रिलीजन बड़ा या फिर एजुकेशन? आप क्या समझते हैं इस बारे में, आपके क्या विचार हैं? वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का नीव 4 पॉइंट बैच की ओकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू का सबसे बेहतरीन बैच है नीव 4.0 बैच, जिसकी सेल एक्सटेंड कर दी गई 28 फरवरी तक। आप 25,999 में इस बैच को एपीयू के कोड के साथ 4 साल की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोग चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, मेरी मेंटरशिप के अंदर मेक श्योर करिएगा एडमिशन लेते वक्त एपीयू का कोड यूज करें। इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है, क्वेरी है, आप 76400300 पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर, या फिर अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।